हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। देखो यार, बहुत सारे बच्चों का ये एम होता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करे, बहुत इंप्रूव करे। तो इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जीनियस बन सकते हो मैथमेटिक्स में। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है मैथ्स पढ़ते टाइम, इन चीज़ों का खास ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली शॉर्ट आप लोग जीनियस बन सकते हो मैथमेटिक्स में। एज यू नो, मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। और एक सही अप्रोच से हर एक बच्चा मैथ्स में प्रोफिशिएंट हो सकता है, यानी कि प्रो बन सकता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि यार बाई बॉर्न ही कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मैथ्स जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो और जैसा जैसा आपका लॉजिकल थिंकिंग होता है ना, वैसे वैसे आपका मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा। आपका सोचने का कैपेबिलिटी कितना है, किस तरीके से आप सोचते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका लॉजिकल थिंकिंग पे काफ़ी डिपेंड करता है, किस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हो। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपका मैथ्स इंप्रूव हो गया ना, अगर आप मैथ्स में अच्छा करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लाइक आपका जो अप्रोच होता है चीज़ों को, कोई भी प्रॉब्लम को, लाइव रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी जो अप्रोच होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को सही टैकल कर सकते हो, है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9, सीबीएसई क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, उस लिंक पे आप लोगों के पास एक पेज खुलेगा। उस पेज पे जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे, तो कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपके पास एक शीट खुल जाएगा। उस शीट में आपके पास क्लास 9 क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। और उन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आपको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो ना। हॉलीडे होमवर्क मिला है तो वहां से कर सकते हो। बट आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, किसी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे किसी एक चैप्टर की, आप कहीं पे फंस गए तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। और सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पे ही फोकस करना होता है, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बाकी के रेफरेंस बुक्स के भी अगर आपको चाहिए होंगे तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्रोवाइड, है ना। बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आप लोग एक्सेस जरूर कर लेना। तो यार पॉइंट नंबर 1 जो है, दैट इज योर मास्टर द बेसिक्स। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर बेसिक्स। यानी कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसका जो बेसिक होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बनाना है। नीचे की इमारत, नीचे की जो वो होती है फाउंडेशन, जितना स्ट्रॉन्ग होगा इमारत उतनी मजबूत और उतने अच्छे तरीके से आपकी बनेगी। तो मेक श्योर कि फोकस करना अपने बेसिक्स पे, फॉर्मूले को अच्छे से समझो, चैप्टर का, टॉपिक का यूज कैसे होगा रियल लाइफ में वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग करने में। उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे कि मतलब कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे लेट से आपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले को पढ़ा, अब उसमें आप कॉन्सेप्ट को समझो कि यार कहां पे मुझे टोटल सरफेस एरिया यूज करना है, कहां पे मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कब यूज करना है, टोटल सरफेस एरिया कब यूज करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। जितना अंदर घुस सकते हो कॉन्सेप्ट्स में, उतना अंदर घुसो और चीजों को समझने की कोशिश करो। फिर अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना। तो जितना आप कंसिस्टेंट, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आज किया, एक हफ्ते बाद किया, भूल जाओगे सारा। डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो। टिल 9th ग्रेड मैं भी उतना अच्छा नहीं था मैथ्स में, लेकिन जब मैं 10th में आया मैं डेली मैथ्स करता था। डेली 2-3 घंटे मैं डेली मैथ्स करता था, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगा। सो कंसिस्टेंसी इज द की। और जब एक बारी आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, तो फिर आप लोग उस चीज में बहुत अच्छा करने लग जाते हो। इट डजेंट मैटर आपका पास्ट कैसा था। तो मेक श्योर कि आप लोग डेली करने की कोशिश करो। अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा खराब है या आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो फिर तब तो डेफिनेटली आपको डेली ही करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, यूज योर रिसोर्सेज वाइजली। आपके पास बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको ये रेफरेंस बुक कर लो, वो रेफरेंस बुक कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो आप अपना एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद आपके पास जो रेफरेंस बुक्स होती है उनका क्वालिटी पे फोकस करो, नॉट ऑन द क्वांटिटी। हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे दैट इज सफिशिएंट। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, हर एक क्वेश्चन के अगर 10 पार्ट है वो 10 के 10 पार्ट करने में लगे हुए, दूसरे क्वेश्चन के 20 पार्ट है वो 20 के 20 पार्ट करने में लगे हुए। नहीं, हर एक टाइप के आपने 2 से 3 क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस सफिशिएंट है। तो क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का हो जाएगा, जैसे जैसे आपका मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो इंप्रूव होती जाएगी। आप समझने लगोगे, आप एनालाइज करने लगोगे, फिर आप सॉल्यूशन उसका ढूंढोगे। तो ये सिर्फ आपका सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। अगर आपका मैथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है ना, तो आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो मैथ्स के बहुत फायदे भी है, मैथ्स अगर अच्छा है तो। एट द एंड वी हैव स्टे क्यूरियस एंड मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहो। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, उस टाइम पे ऐसा लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा मेरा, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, उस वही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको अपने अंदर का वो इंसान, मतलब जो होता है ना, वो जगाना होता है, अपने पैशन को फॉलो करना होता है, अपने ड्रीम को सोचना होता है कि नहीं मुझे करना है तो करना है ना। तो रुकावटें आएंगी रास्ते में बहुत सारी, लेकिन आपको मंजिल के बारे में सोचना है बस, ठीक है। तो स्टे क्यूरियस एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड विजुअलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, मैथ्स को बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। नहीं, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर विजुअलाइजेशन। आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करते हो, ये प्रॉब्लम है तो इसमें मैं किस तरीके से चीज़ों को करूंगा, और फिर किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करूंगा। मैथ्स को फील करोगे, जितना आप मैथ्स को फील करोगे उतना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में के प्यार में पढ़ने लग जाओगे। तो मेक श्योर कि आप लोग मैथ्स को विजुअलाइज करो, फील करो, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर यार सेशन को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है जी। बाय बाय।